दोस्तों फुटबॉल में ना बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। मैं आपको इस सीज़न के सितंबर महीने में लेके जाना चाहता हूँ। सितंबर में 14 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक सिर्फ 13 दिन के स्पैन में चेल्सी ने 5 मैच खेले थे और उन 5 मैच में सिर्फ एक मैच जीता था चेल्सी ने, वो भी लीग कप में, काराबाओ कप में था अगेंस्ट लिंकन सिटी, और वो भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब इन मैचेस में कौन कौन से मैचेस शामिल थे? ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट अवे चैंपियंस लीग में हार, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में हार, ब्राइटन के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में हार और लिंकन सिटी के अगेंस्ट एक विन। तो 5 मैच में एक ड्रॉ था, 3 लॉसेस थी और सिर्फ एक विन थी। तो ये लग रहा था कि भाई चेल्सी ठीक है, तुक्के में जीत गई है क्लब वर्ल्ड कप। लास्ट सीजन भी जैसे तैसे टॉप 4 आ गया था इनका, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। कोल पामर को इंजरी हो गई है तो सीज़न ख़त्म हो चुका है, लीवाई कॉलविल भी नहीं है और भी कई सारी इंजरीज़ हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था हमेशा कि अगर उन हार का आप मैनर भी देखेंगे ना, द मैनर ऑफ दोज लॉसेज वॉज सच कि आप कह सकते हैं कि पिन पॉइंट कर सकते हैं आप मोमेंट्स पे कि ये मोमेंट था भाई कि यहाँ चालोबा को रेड कार्ड मिल गया ब्राइटन के अगेंस्ट, सैंचेज को रेड कार्ड मिल गया मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो गई बायर्न के अगेंस्ट, बट ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको फिक्स नहीं किया जा सकता। ओवरऑल उन 5 गेम्स में भी मोर और लेस मुझे चेल्सी का स्टाइल ऑफ प्ले अच्छा लग रहा था। मुझे ये समझ आ रहा था कि मरेस्का करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि मैनेजर को टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टीम सेटल हो जाएगी, एज दे ग्रो इनटू द सीज़न चीज़ें आपको बेटर लगेंगी। आई थिंक चेल्सी के साथ इस सीज़न वही हुआ है। कुछ स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था, लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली विन आती है लिवरपूल के अगेंस्ट, जहाँ पे लास्ट मिनट में एस्तेबॉ ने विनर मारा था। एक ब्लिप और आया जब संडरलैंड के अगेंस्ट हारे, लेकिन वो हार भी उसी वजह से थी जो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं गए। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि वही इंडिविजुअल लैप्सेस, टोसिन की गलती, चांसेस ना ले पाना, वॉट एवर द केस वॉज। लेकिन उसके बाद एक फिर से सस्टेन्ड रन ऑफ रिजल्ट्स आया है, जहाँ पे हमने देखा है कि चेल्सी ने स्पर्स को हराया है, नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराया था, उसके बाद बर्नली को हराया है। ठीक है, हाँ, ये अभी ऐसी टीम्स हैं या तो बहुत ज़्यादा नीचे हैं टेबल में या कोई इंडिविजुअली अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही हैं, बट ये जो बार्सिलोना वाला रिजल्ट आया है, आई थिंक इसने है ना सबकी आंखें खोल दी हैं, सबके ना ऐसे चकाचौंध कर दिया सबको कि यार ये चेल्सी शायद इतनी ख़राब टीम है नहीं, या हल्के में लिया जा रहा था चेल्सी को। और इस सब के चलते हुआ क्या कि प्रीमियर लीग में मैन सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, एस्टन विला अभी आगे आ गई है बाकी टीमों से, मैन यूनाइटेड ने बीच में जो एक मोमेंटम पकड़ी थी फिर वो नीचे आ गए क्योंकि वो एवर्टन से हार गए। इट इज़ लिटरली अ टॉप ऑफ द टेबल क्लैश, फर्स्ट वर्सेस सेकंड है दोस्तों। और अगर चेल्सी ने ये मैच भी जीत लिया तो 3 पॉइंट का गैप रह जाएगा आर्सेनल के अगेंस्ट। और आर्सेनल जो इस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं अभी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एडमिट किया था, अभी भी मैं एडमिट करूंगा कि दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप। और एक बेस्ट टीम इन यूरोप जो डिफेंसिवली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्डली गोल्स कंसीड करते हैं, गोल्स छोड़िए शॉट ऑन टारगेट भी नहीं कंसीड करते हैं, उनके अगेंस्ट अगर सिर्फ 3 पॉइंट का गैप रह जाता है गोइंग इनटू दिसंबर, तो आई थिंक उससे अच्छी ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती, गिवन द फैक्ट कि कोल पामर अब अवेलेबल हैं इस मैच के लिए, इंजरी से वापस आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं प्रीमियर लीग के लिहाज से बात करूं दोस्तों, तो 2-3 सीजन जो थे ना, तो वो तो यही चल रहे थे कि भाई टॉप 4 आ जाए यूरोपियन प्लेसेस के लिए, जिस किसी भी तरीके से फाइट कर ले। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाँ वी आर फर्मली इन द टाइटल रेस, कह सकते हैं आप वी आर इन द टाइटल रेस, बट अगर आज का मैच जीते हम तो, क्योंकि 9 पॉइंट का अगर गैप हो गया और बाकी टीमें अपने मैच जीत गई तो हम 4th तक भी आ सकते हैं। तो एकदम से जो नैरेटिव है ना कि चेल्सी 3 पॉइंट पीछे हो सकती है आर्सेनल से, हो सकता है आर्सेनल हमसे 9 पॉइंट आगे निकल जाए और हम स्लिप होकर 4th पर आ जाए। बट ईदर वे आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग इन द सेंस कि क्या होगा, क्या चेल्सी टाइटल रेस में है कि नहीं। बट आर्सेनल जैसे खेल रही है, फेवरेट्स लग रहे हैं वो कि वो जीत जाएंगे इस साल प्रीमियर लीग। लेकिन चेल्सी के पास एक बहुत अच्छा मौका है थोड़ा सा मसाला डालने का चीज़ों में। अगर चेल्सी ने मैच जीत लिया दोस्तों तो प्रेशर आ जाता है आर्सेनल पे, और फिर हम बात कर सकते हैं कि आगे अगर हम गेम बाय गेम देखें तो हु हैज़ अ बेटर रन ऑफ फिक्सचर, ज़्यादा फिक्सचर कंजेशन किसका है, कौन टीम कैसे मैनेज कर सकती है। और जो स्क्वाड डेप्थ की हम बात करते हैं जो दोनों टीमों में अभी हमें दिख रही है, क्योंकि दारियो एसोगो भी ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं जो काइसेडो के लिए कवर साबित हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग परम्यूटेशंस बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इनटू द सीजन, प्रोवाइडेड चेल्सी विन दिस गेम। ड्रॉ भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं होगा। तो एक ऐसी टीम जहां पे लग रहा था 5 मैच सितंबर में कि भाई दे आर नोवेयर, मरेस्का विल ही बी अप टू इट, टू यू आर इन द टाइटल रेस और आप यूरोपियन हैवीवेट्स के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे हैं। बायर्न म्यूनिख को हराया आर्सेनल ने जिस तरीके से, खतरे की घंटी है सभी टीम्स के लिए कि क्यों वो इतनी ज़्यादा अभी
ऊपर है सबसे, और क्यों आप आर्सेनल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में क्या मतलब, आर्सेनल आर द टीम टू बीट दिस सीजन, राइट। मतलब हल्के में तो आप उस टीम को लेंगे ना जो आपको लगेगा कि हिट एंड मिस जा रहा है इस टीम का सीजन, कि हाँ कुछ चीज़ें खराब हो रही है लेकिन कुछ बहुत अच्छी भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छी टीम है तो इस टीम को आप हल्के में ले लें कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे। हम वो टीम है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आर्सेनल तो आर द टीम टू बीट, मतलब आर्सेनल तो है ही सबसे बड़ी चैंपियन इस समय, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। मतलब चैंपियन बने नहीं इन द सेंस द फुटबॉल दैट दे आर प्लेइंग। तो मज़ा आएगा दोस्तों इस मैच में। अब चेल्सी को क्या करना है ये मैच जीतने के लिए, और चेल्सी ने अच्छी चीज़ें भी क्या की हैं 3-4 मैचेस। देखिए पहली बात तो क्या है, गोज विदाउट सेइंग कि आर्सेनल जैसी टीम को हराने के लिए आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। जैसे अगर आप परफेक्ट परफॉर्मेंस देंगे ना आर्सेनल के अगेंस्ट तो आप मैच जीतेंगे। जैसे आपने परफेक्ट परफॉर्मेंस दी बार्सिलोना के अगेंस्ट, तो आपने बार्सिलोना को 1 साइडेड हराया, 3-0 से आप वो मैच जीते। हाँ ठीक है, अराओ को रेड कार्ड मिल गया था और जो भी चीज़ें थी देवर हॉरेंडस डिफेंसिवली बार्सिलोना, सारी बातें सही हैं, बट वो आपने करवाया उनसे, ठीक है। कुकुरेया मेड इट हैपन। कुकुरेया ने जो किया, जो अराओ का रेड कार्ड था, प्लस द वे वी मेड देम लुक सो इनफेक्टिव डिफेंसिवली, वो सारी चेल्सी की जो प्रेसिंग थी, जो चेल्सी का अटैक था, उसकी वजह से हुआ। अब आर्सेनल की जो एक खास बात है ना वो ये है कि आर्सेनल इतना अच्छा क्यों है। आर्सेनल का अगर आप प्रेसिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है, एज कोऑर्डिनेटेड एज इट कैन गेट। मतलब नियर परफेक्ट टीम है आर्सेनल। अगर हम बात करें जिस तरीके से वो खेलते हैं ना ऑफ द बॉल, आर्सेनल की जो एक खास बात है कि जब वो प्रेस करते हैं ना, और अगर उनकी लाइंस ब्रेक हो गई हैं और टीम ट्रांजिशन में आ रही हैं अगेंस्ट देयर बैक लाइन या अगेंस्ट देयर मिडफील्ड, तो कोई शायद यूरोप में ऐसी टीम नहीं होगी जो आर्सेनल से तेज़ अपना शेप वापस रीगेन कर लेती है। इट इज़ क्रेजी कि कितनी जल्दी आर्सेनल की बैक लाइन और जो मिडफील्ड है ना वो शेप में आ जाती है आफ्टर दे लूज द बॉल। और यही चीज़ है जो आर्सेनल को डिफेंसिवली इतना ज़्यादा एस्ट्यूट बनाती है। अभी परफेक्ट टीम कोई भी नहीं होती दोस्तों दुनिया में। हर टीम के ना कोई स्ट्रेंथ्स होते हैं, कोई वीकनेसेस होते हैं, लेकिन जो अच्छी टीमें होती हैं ना उनकी वीकनेसेस कम होती हैं, या वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेते हैं, या वो जो वीकनेस पे उनको हर्ट किया जा सकता है ना जिस तरीके से, वो सिचुएशंस में वो बहुत कम आते हैं थ्रू आउट द सीजन। अगर कोई भी टीम परफेक्ट होती तो सारी टीमें, फिर जो अच्छी टीमें होती, जो परफेक्ट टीम लगती हैं हमें, वो सब हर सीजन ट्रेबल जीतती, या ट्रेबल जीतने वाली टीमें इनविंसिबल जाती। कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती है दोस्तों, और हर टीम की कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, एंड ऑन अ गिवन डे उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है चेल्सी के लिए उस लिहाज से कि आप क्या बैक टू बैक 2 बड़े गेम्स का प्रेशर झेल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें हैं ना अभी बहुत ज़्यादा हाई राइड कर रही होंगी कॉन्फिडेंस पे। और ना स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, स्पोर्ट हो चाहे लाइफ हो, आपको वेव या मोमेंटम राइड करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, और बैक टू बैक आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि नहीं मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाता हूँ, अभी तो कर लिया थोड़ा बहुत अचीव और अभी है ना इसको लेट्स टेक इट ईजी, अब देखते हैं आगे क्या है। नहीं, वो मोमेंटम, वो वेव और वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है ना आपके साथ, उसको आपको राइड करना है, और उसको चलते चलते आपको जो भी आपके सामने बड़ा चैलेंज आ रहा है उसको फेस करना है, हैविंग दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। और आई थिंक चेल्सी के लिए जो रन ऑफ रिजल्ट्स है ना परफेक्ट टाइम पे आ गया है, पाल्मर की वापसी परफेक्ट टाइम पे हो गई है, और इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता था जहाँ पे हमें कोल पाल्मर की ज़रूरत हो। मुझे नहीं लगता कि पाल्मर स्टार्ट करेंगे, और अगर आते भी हैं वो स्टार्ट करने के लिए तो रस्टी होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उनमें इतनी शार्पनेस देखेंगे जो हमें दिखती है कोल पाल्मर से। तो क्या उन्हें स्टार्ट कराना वाइज होगा? देखिए अगर ट्रेनिंग उनकी अच्छी हुई है और मरेस्का को लगता है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कराना चाहिए, बट मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो शायद बेंच से आएंगे। तो क्या लाइनअप होगी आर्सेनल के अगेंस्ट? देखिए ऑल साइंस पॉइंट्स टुवर्ड की एक ना हमें जो 3 मैन मिडफील्ड है ना हमारी, वो हमें बहुत अच्छे से मिल गई है। रीस जेम्स, काइसेडो और एंजो, एंड आई थिंक मरेस्का ना यही 3 मैन मिडफील्ड प्रेफर करते हैं बड़े मैचेस में। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि चेंज हो सकती है कि सारे रनर्स आपको नहीं दिखेंगे फ्रंट लाइन में, बिकॉज आर्सेनल आर अ फिजिकल टीम, उनके सेंटर बैक्स को आपको ऑक्यूपाई करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्नाचो जाएंगे टीम से स्टार्टिंग 11 से बाहर, और आपको जाओ पेड्रो की वापसी दिखेगी, और पेड्रो नेटो चले जाएंगे लेफ्ट पे। तो क्या लाइनअप होगी? लाइनअप मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से हो सकती है कि रॉबर्ट सैंचेज गोल में होंगे, लेफ्ट बैक होंगे कुकुरेया, राइट बैक होंगे मालो गुस्तो, सेंटर बैक पेयरिंग होगी आपकी फोफाना और चालोबा की, डबल पिवट होगा आपका रीस जेम्स और काइसेडो का, आगे 10 में खेल रहे होंगे एंजो फर्नांडिस या लेफ्ट साइडेड 8 जैसे वो खेल रहे हैं, बॉल कर रहे हैं अभी इस समय एंजो फर्नांडिस, शानदार परफॉर्मेंसेज आ रही हैं उनकी। लेफ्ट में पेड्रो नेटो, स्ट्राइकर आपके आगे जाओ पेड्रो, और राइट में द वंडर किड एस्तोवाओ। आई थिंक ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग लाइनअप खिला सकते हैं
एंजो मैरेस्का, क्योंकि उन्हें पता है कि साका भी हैं राइट साइड पे जो एक थ्रेट हो सकता है तो डेवलप करने के लिए। ऑल्दो गर्नाचो ने उस दिन बहुत अच्छा काम किया था, बट आई फील कि पेड्रो नेटो आपके स्टार्टिंग विंगर होते हैं रिगार्डलेस वो लेफ्ट पे खेलें या राइट पे खेलें, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट। और अगर आपको जाओ पेड्रो को फिट करना है तो अनफॉर्चुनेटली गर्नाचो मिसेज आउट। बट अगर पाल्मर स्टार्ट करते हैं गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए कि किस तरीके से आप लाइनअप करेंगे। फिर मुझे लगता है कि गुस्तो भी बाहर हो जाएंगे, एंजो पीछे आ जाएंगे काइसेडो के साथ, और पाल्मर फिर वो नंबर 10 में चले जाएंगे। पाल्मर एस्तेवो दोनों राइट साइड से राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट करेंगे। पाल्मर इंटरचेंजेबली कहीं पे भी लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जाओ पेड्रो को ये गेम खिलाया जाएगा, और ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जाओ पेड्रो के आने से हमें हाइट भी मिलती है। बार्सिलोना एक ऐसी टीम नहीं है जो सेट पीसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जाओ पेड्रो की हाइट हमें डिफेंसिवली मदद करेगी सेट पीसेस में, क्योंकि आर्सेनल के सेट पीसेस से हमें बच के रहना होगा। बायर्न म्यूनिख ने भी सेट पीस से ही पहला गोल कंसीड किया था। तो अगेन वही वाली चीज़ है कि आपको जब प्रेस कर रही है आर्सेनल, यू हैव द टेक्निकलिटी, आपको बॉल रिसाइकिल करनी है, अपने रनर्स का इस्तेमाल करना है, जो आपके इंटेलिजेंट प्लेयर्स हैं उनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटी है दैट विल कम इन टू द फोर, कि भाई वो किस तरीके से प्लेयर्स लाइक जैसे एस्तेवो हैं, तो अगर वो काला फियोरी और हिंकापिए या मॉस्केरा जो भी स्टार्ट करते हैं सलीबा के साथ, उनके अगेंस्ट किस तरीके से जाते हैं 1v1s में, क्या वो गोल क्रिएटिंग एक्शंस और वो डेंजरस सिचुएशंस हमारे लिए बना पाते हैं वंस वी गेट द बॉल। लेकिन गलतियां हमें नहीं करनी। आपको याद हो तो 2 सीज़न पहले भी हम 2-0 कंफर्टेबली लीड कर रहे थे। रॉबर्ट सैंचेज एक नथिंग बॉल देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं पास, डेक्लन राइस के पास आती है, 2-1 हो जाता है और वहां से फिर आर्सेनल कम बैक करके 2-2 कर लेते हैं। ट्रोसार्ड ने आई थिंक इक्वलाइज किया था वहां पे। आर्सेनल आर अ वेरी वेरी डेंजरस टीम। उनके अगेंस्ट आपको अपना नंबर 1 A+ गेम आपको ला के रखना होगा। ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ गेम। एंड चेल्सी के पास इससे ज़्यादा अच्छा मौका अभी आर्सेनल को खेलने का नहीं होगा। मोमेंटम आप राइड कर रहे हैं, प्लेयर आपके सारे फॉर्म में हैं, क्लीन शीट्स आपने रखी हुई है। दोस्तों आर्सेनल के डिफेंस की बात कर रहे हैं सब, चेल्सी के डिफेंस की कोई बात नहीं कर रहा है, जहाँ पे कॉलविल अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल मिस्टेक्स हमने खूब देखी थी सीजन की शुरुआत में, टोसिन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। फोफाना के आने से बहुत चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। आई थिंक लगातार 3 क्लीन शीट्स लीग में मिली हैं। बार्सिलोना के अगेंस्ट भी क्लीन शीट रखी थी, तो 4 क्लीन शीट्स इन अ रो हो गई हैं। तो चेल्सी आर द टीम जिन्होंने सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर किए हैं लीग में अभी तक, और सेकंड नंबर ऑफ मोस्ट क्लीन शीट्स हैं आफ्टर आर्सेनल। तो ये एक्चुअली एक प्रॉपर फर्स्ट वर्सेस सेकंड का क्लैश है। तो आर्सेनल की तो हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं ऑलरेडी, और करनी भी चाहिए भाई जिस तरीके से वो टीम परफॉर्म कर रही है। बट इफ चेल्सी समहाउ विन दिस गेम दोस्तों, तो यू नेवर नो क्या हो सकता है। इसी मोमेंटम बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर जो है आप फिक्सचर्स देखिए चेल्सी के क्या है दिसंबर तक। आई थिंक एवरी गेम इज विनेबल फ्रॉम हेयर टिल नाउ ऑन। बट क्या इस टीम में वो कंसिस्टेंसी है, क्या इस टीम में वो रैंडमनेस रोकने वाली बात है कि भाई आप मान लीजिए आर्सेनल से खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना आप लीड से हार जाए। आर्सेनल से जीत के लीड से आप हार गए तो ढाक के 3 पात वाली बात हो गई, ये नहीं होना चाहिए। तो मज़ा आएगा दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक ये बार्सिलोना वाला जो विन है ना चेल्सी के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा, एंड सेम फॉर आर्सेनल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो देखते हैं क्या होगा, बहुत मज़ेदार मैच होने वाला है। वॉच अलॉन्ग भी ज़बरदस्त होगा। जीरो बॉल नॉलेज पे आ जाइएगा, ZBK पे। दक्ष विल जॉइन अस, करण भाई विल जॉइन अस, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ वॉच अलॉन्ग। मज़ा आएगा दोस्तों, मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, हाइप कर दीजिए, अपने प्रेडिक्शंस बताइए। जाने से पहले मैं भी अपना प्रेडिक्शन बता देता हूं। प्रेडिक्शन तो दोस्तों मेरा क्या होने वाला है इस मैच के लिए, मैं आज या जब से ये मैच की बात सोच रहा हूं ना, आज सोच रहा था, जब भी 2-3 दिन से सोच रहा था, मैं ड्रॉ की तरफ झुक रहा था। बट स्टैमफोर्ड ब्रिज है तो व्हाट द हेल यार, लेट्स गो फॉर अ 2-1 चेल्सी विन भाई। आई विल प्रेडिक्ट अ 2-1 चेल्सी विन। आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, डू यू थिंक इट्स द बिगेस्ट गेम फॉर चेल्सी इन लास्ट 2 to 3 years, बताइएगा। एंड या मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में। लाइक कर दीजिए वीडियो को, हाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर दोस्तों, पीस।